Why communication matters a lot? No doubt there are many talented people in our world, but they don't know how to express themselves. Communication सिर्फ बोलना नहीं होता है. Communication ये डिसाइड करता है कि ये जो वर्ल्ड है आपको किस तरह से देखेगा. मैं वर्क कल्चर के ऊपर काफ़ी बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ उसके ऊपर, बट जो टॉर्चर होते हैं, जो हैरेस होते हैं, आप अक्सर उनमें वो ये चीज़ देखेंगे कि उनको कम्युनिकेशन का थोड़ा इशू होता है. बट उस वर्क कल्चर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी बात को रखवा भी लेते हैं, अपनी बात जो करवानी होती है वो हो भी जाती है और साफ साफ क्लीन चिट होकर के वापस भी आ जाते हैं. यहाँ पे कम्युनिकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. कम्युनिकेशन का एक कोर कॉन्सेप्ट होता है. कम्युनिकेशंस में आपको ये मालूम होना चाहिए आपको कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है और किस तरह से बोलना है. दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन. नो वेयर टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक. दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप नॉलेजेबल हो सकते हैं, बट अगर आप अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ अगर नहीं रख पाते हैं तो ये जो वर्ल्ड है आपको अंडर एस्टिमेट करेगा. ये वर्ल्ड आपको अंडर एस्टिमेट करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ करेंगे और फिर आपकी लाइफ में आप ही लैग कर जाएंगे. बहुत लोग ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन में इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए, बट द रियलिटी इज़ फार मोर वेरी डिफरेंट. आपकी टोन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपकी लिसनिंग स्किल और आपकी एनर्जी, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि आप कितने अच्छे एक कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास में है. आई गिव यू वन एग्जांपल. देयर आर टू पीपल्स. वहाँ पे दोनों को एक ही बात बोलनी है, बट एक पर्सन है जो नॉर्मल जाता है, अपनी बात को रिप्रेजेंट करके आ जाता है. बट सेकेंड पर्सन, दे नो हाउ टू रिप्रेजेंट योर वर्ड्स. दे नो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, किस तरह से बोलना है. वो उतनी ही एनर्जी से बोलता है और जो मैंने अभी आपको कैटेगरी बताई है वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बोलता है और वो आपको एक डोमिनेट पर्सन के तौर पे दिखाई देता है. बट जो वो पर्सन जो नॉर्मल अपनी बात को रख के चला आया वो आपको नॉर्मल देता है. लोग उसके बात पे ध्यान नहीं देंगे. वो अपने आप को थोड़ा सा, उस फर्स्ट पर्सन को आप लेस पावरफुल समझेंगे, बट सेकेंड पर्सन को आप मोर पावरफुल समझेंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि उसे आई कांटेक्ट करना है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसे क्या बोलना है. तो आपकी लिसनिंग इसका अच्छी होंगी तो आपको मालूम लगेगा कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है. बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है, लोग वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, वो ओवरऑल एक्सप्रेशंस पे ध्यान नहीं देते हैं. इसलिए दैट्स वाई उनकी वॉइस शिवर करती है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इम्पैक्ट करती है और द कॉन्फिडेंस लो होता है, तो इसीलिए उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो इम्पैक्ट कम शो कर पाए. सिर्फ एक कम्युनिकेशन, ये सिर्फ एक स्टेज स्पीच नहीं होती है. ये आपका डिसाइड करता है कि आपका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंटरव्यू के ऊपर, आपके रिलेशंस कितने स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपकी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रॉन्ग होगी और आप लोगों से कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, के ऊपर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज के एरा के टाइम पे सोशल मीडिया में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. मीन्स जो आप कैमरा के सामने रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आप को, कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, दैट्स कॉल्ड अ पब्लिक स्पीकिंग. इसमें भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रो होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको फोकस करना है वो ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो एनर्जी को सबसे पहले फील करता है. जो आपकी एनर्जी है वो पहले फील करेगा, वो वर्ड्स को बाद में सुनता है. तो योर एनर्जी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक है तो नो मैटर आपके वर्ड्स कितने भी पावरफुल हों, वो वीक इम्पैक्ट आपके सामने करेंगे. सो अगर आपको भी प्रो बनना है कम्युनिकेशन में तो एक छोटी सी मैं टिप्स देके जा रही हूँ यहाँ पे. अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप थोड़ा सा प्रो लेवल पे एक फर्स्ट स्टेप आप स्टेयर चढ़ सकते हैं, जो कि है आप प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ मिरर प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने आप बात कीजिए 2 मिनट्स. तो सेकेंड थिंग, आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद में सुनिए कि आप क्या वो वॉइस को सुन के आप खुद कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं. फास्ट नहीं बोलना है, धीरे बोलना है और क्लियर बोलना है. मीन्स स्लो एंड क्लियर बोलना है. एक पावर है, ये वो ताकत है जो अच्छे को ऊपर ले जाती है और टैलेंटेड पीपल्स को डाउन भी कर सकती है. आज के एरा में इसमें प्रो होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल इन योर ओवरऑल स्किल्स. तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रो करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी को एक बूम पर ले जाना चाहते हैं, तो आप इस जर्नी के साथ डेफिनेटली जुड़ सकती हैं.
आप अपनी कम्युनिकेशन को बिगनर से लेकर के मास्टर तक जाने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप डेफिनेटली इसको वॉच कीजिए और आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट और कॉन्फिडेंट एंगल दे वेट कीजिए। तब तक के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए और आप देखते जाइए कि अभी इस चैनल पे और क्या क्या होता है। और अगर आप सीरियस हैं तो आप डेफिनेटली इस चैनल से आप क्या कुछ और सीख के जाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।